ओम शांति। तो आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक छोटे से ट्रेनिंग सेशन के लिए। इस ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखना है, और प्रदर्शनी जो हम कई मौक़ों पर लोगों को समझाते हैं, तो प्रदर्शनी समझाते वक्त हम उनको ज्ञान की बातें बताते हैं, जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के गुण क्या है, परमात्मा कौन है, परमात्मा के गुण क्या है, सृष्टि चक्र, सीढ़ी का चित्र, ये सारी चीज़ें हम उनको समझाते हैं। और हम उनको आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं, आध्यात्मिकता से हम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी नवीनता का समय है। तो नवीनता इस तरह से कि ज्ञान को समझाने के साथ साथ उस ज्ञान को समझने के लिए छोटे छोटे गेम्स को यानी खेल को उस लेसन से जोड़ा जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि एक एनालॉजी क्रिएट होती है। एनालॉजी माने कि अगर आत्मा को समझना है तो आत्मा को समझने के लिए हम कौन सा चित्र यूज़ करते हैं? व्हीकल का चित्र यूज़ करते हैं कि गाड़ी है, जिस तरह से गाड़ी का ड्राइवर होता है, तो ये एनालॉजी होती है, मतलब उस ज्ञान को समझने का एक तरीका होता है। तो इसी तरह छोटे छोटे गेम्स हैं, उस गेम को जो हम लेसन से यहाँ पे सीखते हैं, जो पार्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके साथ में जोड़ा गया है। तो उस गेम को कैसे खेलना है, उस गेम को ज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जाता है, उसका नियम क्या है, एंड उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ये उन गेम्स के माध्यम से हमें समझना है। और टोटल 8 गेम्स हैं। हम सभी को उस 8 गेम्स को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। और अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप अपना हाथ उठा करके बता सकते हैं, हम उस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो गेम को समझने के बाद आपको ये चीज़ भी पूछी जाएगी कि इस गेम को अगर प्रदर्शनी में आपको वॉलंटियर करना है तो आप कौन से गेम के लिए रेडी हो। तो उस गेम के लिए आपको अपना हाथ उठाना है और अपना नाम दीदी के पास लिखवाना है। एंड वो गेम को हम यहाँ पर आपको एक डेमो भी देंगे, डेमो करके दिखाएंगे कि वो गेम किस तरह से खेला जाएगा। तो इसमें कुछ गेम्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी जो आपके हाथ में हैंडआउट्स दिए, नोट्स दिए हुए हैं, उसमें सारे गेम्स लिखे हुए हैं डिटेल में, तो उसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो जैसे कि प्रदर्शनी जब लगती है, तो प्रदर्शनी में हम जनरली सबसे पहला हमारा लेसन क्या होता है कि मैं कौन हूँ। और अगर हम आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी में भी सबसे पहला जो लेसन होता है वो स्वयं की पहचान। जिसने स्वयं को पहचाना वो आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ सकता है। अगर स्वयं की पहचान प्रॉपर नहीं है तो हम आध्यात्मिक जर्नी पर आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा कौन है, परमात्मा का कर्तव्य क्या है, परमात्मा के गुण क्या है, जीवन का नाटक क्या है। हम बोलते हैं ना कि ड्रामा की नॉलेज, तो ये ड्रामा की नॉलेज क्या है, ये जनरली हम प्रदर्शनी में समझाते हैं। हमारे विचार हमारे भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, हमारे विचार कितने पावरफुल हैं, ये चीज़ें हम वहाँ पर प्रदर्शनी में समझाते हैं। और राजयोग के माध्यम से एक शक्तिशाली जीवन, एक सुखी जीवन, एक सहज जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसका ज्ञान हम लोगों को समझाते हैं। बस इस ज्ञान को हमें एक छोटे छोटे जो खेल हैं, गेम्स हैं, उनके साथ जोड़ना है। अब क्या होगा, आपका ज्ञान या जो भी ज्ञान हम बताते हैं वो उस वक्त उनको याद रहे या न रहे, लेकिन जो उन्होंने खेल खेला है और जो उन्होंने एनालॉजी समझी है, वो एनालॉजी दिमाग में रह जाती है। वो उस चीज़ से उनको क्लिक हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पे बताई थी। और खेल में क्या से होता है कि खेल में थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ता है, एक्साइटमेंट भी होता है, एंड लोग उस चीज़ को सुनना और समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें जो पहला लेसन है आत्मा का। तो प्रदर्शनी में क्या होगा कि सबसे पहले जो आत्मा का लेसन है, आत्मा का जो लेसन का जो बैनर होता है वो होगा
हमें उसे क्या करना है, जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे प्रदर्शनी में उन्हें हमें समझाना है कि आत्मा क्या है। तो सबसे पहले उनको आत्मा का परिचय देना है कि आत्मा क्या है। आत्मा शरीर से अलग एक क्या है, प्रकाशमय बिंदु है, शाश्वत है, अविनाशी है, और आत्मा का मूल स्वभाव क्या है, शांत है, पवित्रता और प्रेम। इस तरह से आत्मा में कितने गुण होते हैं, 7 गुण होते हैं, राइट। तो वास्तविक पहचान क्या है, वास्तविक पहचान है कि हम आत्मा क्या है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, हम पवित्र आत्माएं हैं, राइट। और जब हमको आत्मा के गुणों की पहचान होती है तो हमारे मन से भय, आसक्ति, अहंकार, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो जाती है, निकल जाती है। जब आत्मा का परिचय मिलता है और जब ये रियलाइजेशन होता है कि आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा क्या है, अनश्वर है, अविनाशी है, उस वक्त जो मरने का भय होता है सबके अंदर, शरीर छूटने का भय होता है, तो वो भय समाप्त हो जाता है। ये अनुभव हम सभी ने किया हुआ है, राइट। तो इस चित्र में हमें ये समझ में आता है कि हम क्या है, सिर्फ शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम कौन है, आत्मा है, जो इस शरीर के माध्यम से क्या करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं। अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, किसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से। लेकिन मन में जो विचार चल रहा है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जिससे हम डिसीजन लेते हैं, हमारा जो संस्कार है, ये सारी शक्तियाँ किसकी हैं, ये आत्मा की है। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन जिससे हम विचार करते हैं, बुद्धि जिससे हम निर्णय लेते हैं, और मन में जो विचार बार बार चलते हैं, बुद्धि हमारा जिस निर्णय को बार बार स्वीकार करती है, वही हमारे क्या बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। और हमारे संस्कारों से हमारा व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है, राइट। तो ये चीज़ें सबसे पहले, ये चित्र प्रदर्शनी में हमको समझाना है, आत्मा का चित्र, आत्मा का कॉन्सेप्ट। जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे, जो भी प्रदर्शनी में आएंगे, उनको आत्मा का चित्र क्लियर करना है कि हम शरीर नहीं है, हम कौन है, आत्मा। तो आत्मा को रियलाइज करने के लिए जो पहला एक्टिविटी या जो पहला गेम है, वो है गुब्बारा शूटिंग एक्टिविटी। इसको जोड़ा गया है अध्याय आत्मा के साथ। आत्मा का हम परिचय देते हैं ना, तो आत्मा के परिचय के लिए ये गेम जोड़ा गया। ये गेम तो सभी ने देखा होगा, देखा है सभी ने, खेला भी है, खेला भी है, इंटरेस्टिंग रहता है ये गेम, राइट। तो इसमें क्या करना है, अभी ये गेम दिख रहा है, तो ये गेम में पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है, बंदूक से गुब्बारे की तरफ निशाना लगा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो गुब्बारा रहेगा ना, उसको शरीर का प्रतीक बताएंगे कि जो गुब्बारा है वो किसका प्रतीक है, शरीर का प्रतीक। और जो गुब्बारा रहेगा उसके ऊपर एक एक पर्ची चिपकाई हुई रहेगी। अच्छा, पर्ची कौन सी रहेगी, तो हर गुब्बारे पे एक एक पर्ची रहेगी, उस पर्ची पे आत्मा के गुण और आत्मा के दोष लिखे हुए होंगे, आत्मा के गुण और आत्मा के दोष लिखे हुए होंगे। जैसे आत्मा में कौन से गुण है, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति, ये सारे आत्मा के क्या है, गुण है। और आत्मा में अवगुण क्या क्या होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ऐसे सामने एक बोर्ड होगा, बोर्ड के ऊपर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए होंगे, गुब्बारों के ऊपर पर्ची लगी हुई होगी जिसमें से रैंडमली गुण अवगुण लिखे हुए होंगे। तो जो भी खेलने वाला होगा वो सबसे पहले वहाँ पर आएगा। आने के बाद वहाँ पे एक टोकरी रखी हुई होगी या बॉक्स रखा हुआ होगा जिसमें वैसी ही पर्चियाँ होंगी जो पर्चियाँ गुब्बारों पे चिपकाई हुई है। तो उसे क्या करना है, पहले एक पर्ची निकालनी है। माना उसमें लिखा कि ये सुख की पर्ची, उसके ऊपर लिखा हुआ है सुख, तो उसको क्या करना है, बोर्ड पे जो गुब्बारे लगे हुए उसमें सुख की पर्ची देखनी है और सुख की पर्ची पे क्या करना है, निशाना लगाना है। अच्छा, अगर उसका निशाना सक्सेसफुल लग गया तो ठीक है। अच्छा, सुख है ना, तो सुख को एक्सप्लेन करना है, वॉलंटियर को क्या करना है, सुख, इस गुण को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और राजयोग के माध्यम से हम सुख को वास्तविक स्वरूप में कैसे जान सकते हैं। तो सुख माना, आजकल अगर लोगों को पूछे सुखी हो क्या, तो बोलेंगे नहीं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो सुख कहाँ से जुड़ता है, चीज़ों से जुड़ता है नहीं,
तो वो सुख के गुण को वॉलेंटियर यानी जो भी समझाने वाला भाई या बहन होगा उसको उस सुख को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। और राजयोग के माध्यम से असली सुख क्या है, सच्चा सुख क्या है, उसको हम जान सकते हैं। अब माना कोई अवगुण निकला, जैसे निकला अहंकार, तो अहंकार निकला तो उसे क्या करना है, बंदूक से अहंकार को क्या करना है, शूट करना। अच्छा, तो अहंकार माना क्या, अहंकार मतलब ईगो। अब अहंकार को कैसे एक्सप्लेन करना, तो अहंकार के माध्यम से हमारे जीवन में क्या क्या मुसीबतें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं, ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है। और राजयोग के माध्यम से अहंकार पे हम किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये उसमें एक्सप्लेन करना एक्सपेक्टेड है। गेम सब राइट। तो गेम मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। गेम में क्या होगा, सामने बड़ा सा बोर्ड होगा, पर अलग अलग रंग के गुब्बारे रखे हुए होंगे। हर गुब्बारे पे एक पर्ची लगी हुई होगी, उस पर्ची में आत्मा के गुण और अवगुण लिखे हुए होंगे। जो भी पार्टिसिपेंट या खेलने वाला होगा वो सामने आएगा, जिसे हमने आत्मा का परिचय दिया है वह व्यक्ति आएगा। आने के बाद वो सामने एक बॉक्स रखा होगा, उसमें वही पर्चियाँ होंगी जो गुब्बारे के ऊपर चिपकी हुई हैं। उसे उन पर्चियों को निकालना है, देखना है और उसी पर्ची के गुब्बारे को क्या करना है, शूट करना है। एंड वॉलेंटियर फिर क्या करेगा, जो भी अवगुण या दो गुण है उसको एक्सप्लेन करेगा। तो गुण अगर गुण है तो राजयोग के माध्यम से हम उस गुण को कैसे अनुभव कर सकते हैं और उससे अपना जीवन कैसे और आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन होगा। और अगर कोई अवगुण है तो उस अवगुण को हम राजयोग के माध्यम से अपने जीवन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन होगा। राइट। तो इसके नियम क्या होंगे, हर जो खिलाड़ी आएगा उसके पास हम कितने चांस देंगे, 5 शूटिंग के चांस देंगे। ये 5 नंबर है वो चेंज भी हो सकता है, डिपेंड्स वहाँ पे कितने लोग अवेलेबल। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो हम उसको 3 भी कर सकते हैं, कम लोग हैं तो ठीक है, ओके चल रहा है, हमारे पास काफ़ी समय है तो हम उसको 5 भी कर सकते हैं। तो खिलाड़ी को पहले क्या करना होगा, पर्ची निकाल के अपने गुब्बारे का चुनाव करना होगा कि कौन से गुब्बारे को उसे शूट करना है। यदि पर्ची पे दोष है तो हमें समझाना है कि यह दोष क्यों आता है और राजयोग से इसे हम कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर गुण लिखा हुआ है तो इसको रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं और सच्चे गुण की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मुख्य सार क्या है इसमें कि जो गुब्बारा है वो किसका प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है। और उसके ऊपर जो गुण अवगुण लिखे हुए हैं वो आत्मा के गुणों का प्रतीक है। राइट। तो जैसे गुब्बारा फूटता है वैसे ही शरीर भी एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आत्मा के जो गुण अवगुण है उस वक्त जब शरीर छूटता है तो वो अपने नेक्स्ट बर्थ में क्या करेगी, कैरी करेगी। राइट। तो इसमें हमने क्या सीखा, ये भी हमको उन्हें सम अप करना है। इसमें हमने सीखा कि देह अभिमान का गुब्बारा हमें क्या करना है, फोड़ना। आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो किसकी वजह से है, देह अभिमान की वजह से। और दोष हमारे अंदर जो भी अवगुण है उसको ईश्वरीय ज्ञान की मदद से, राजयोग मेडिटेशन की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको हम राजयोग के माध्यम से और क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो आत्माभिमानी रह करके हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन आपके हैंडआउट्स में भी रहेंगे। अगर क्रोध की पर्ची आती है तो क्रोध को किससे रिप्लेस करना है, शांति से रिप्लेस करना है। तो क्रोध क्यों आता है, देह अभिमान से आता है। शांति आत्मा का क्या है, मूल स्वभाव है। और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस स्वमान का अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो शांति का अनुभव धीरे धीरे होता है। अहंकार को किससे रिप्लेस करते हैं हम, नम्रता से रिप्लेस करते हैं। तो अहंकार क्यों आता है, जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर की अनुभूति में रहकर जब सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें अहंकार आता है, मैंपन आता है। लेकिन अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे, जो मुझे आत्मा का परिचय रहेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो उस वक्त अहंकार नीचे की ओर दबता जाएगा। सब कुछ किसका है, ईश्वर का है, मैं सिर्फ कौन हूँ, दृष्टि। इसी तरह अगर आसक्ति है तो उसको प्रेम से बदल सकते हैं, लोभ है तो संतोष यानी सेटिस्फैक्शन से बदल सकते हैं। अगर मन में जेलसी है, ईर्ष्या है, तो उसको एप्रिसिएशन यानी सराहना से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए। ये गेम सभी को समझ में आ गया।
गेम का पर्पस समझ में आया? गेम को हमने किससे जोड़ा है? आत्मा के लेसन से जोड़ा है। गुब्बारा किसका प्रतीक है? शरीर का। शरीर यही छूट जाएगा, जाएगी आगे कौन? आत्मा। क्या लेके जाएगी? अपने गुण और अपने संस्कार लेके जाएगी। तो गुणों में दो टाइप के गुण हैं, एक तो है सद्गुण और एक है अवगुण। तो सद्गुणों को बढ़ाना है, अवगुणों को कम करना है, और अपने संस्कारों को हमें क्या करना है? परिवर्तित करना है। ये इस गेम का मेन इंटेंशन है। सभी को समझ में आए? तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड गेम की तरफ। मन, आत्मा के 7 गुण। तो आत्मा के 7 गुण कौन से? शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, आनंद। यहाँ पे प्रसन्नता लिख दिया सुख की जगह। तो आत्मा के ये 7 बेसिक गुण हैं। लेकिन हमारे मन में बहुत सारे क्या होते हैं? नकारात्मक विचार चलते हैं, जो हमने पास्ट जन्मों से कैरी किए हैं, और राजयोग के माध्यम से हम फिर से इन गुणों को क्या कर सकते हैं? ऊपर की तरफ ला सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं। राइट? तो यहाँ पे जो गेम है ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में सबसे पहला प्रश्न पूछा है, आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं? एक एनालॉजी और है, बचपन से हम सभी ने सुना है ना, एक स्टोरी बताई जाती है कि हमारे मन के अंदर 2 भेड़िए होते हैं, एक अच्छा भेड़िया होता है और एक बुरा भेड़िया होता है। तो जो भेड़िए को हम ज़्यादा खाना खिलाते हैं वो स्ट्रांग होता है। अगर अच्छे भेड़िए को हमने खाना खिलाया तो हमारे अंदर अच्छाई ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर जो बुरा वाला भेड़िया है उसको अगर हमने ज़्यादा खाना खिलाया तो वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, वो हमारे ऊपर हावी रहेगा। तो ये एक एनालॉजी है। तो हम अपने मन को कौन सा भोजन दे रहे हैं? हम अपने मन को पौष्टिक भोजन दे रहे हैं कि हम अपने मन को जहरीला भोजन दे रहे हैं? राइट? तो जैसे हम शरीर के लिए भोजन निर्धारित करते हैं, वैसे हमारे मन के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए भोजन का काम करती है। जैसे अभी शाम को सब लोगों ने मुरली सुनी, मॉर्निंग में मुरली सुनी होगी, अच्छी अच्छी क्लासेस सुनी होगी, तो ये अच्छा भोजन है। लेकिन अगर हमने गॉसिपिंग किया होगा, हमने कुछ और वीडियोस देखे होंगे, हमने इंस्टाग्राम देखा होगा, थोड़ा सा मन को बहलाया होगा, तो वो फिर क्या होगा? मन के लिए जहरीला भोजन हो जाते हैं। राइट? तो इसमें इस खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को एहसास कराना, जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको अनुभव कराना या उनको एहसास कराना कि जिस तरह शरीर को अच्छा भोजन देंगे तो शरीर हमारा क्या रहता है? निरोगी रहता है। उसी तरह मन को अगर हमने अच्छा भोजन दिया तो हमारा मन भी क्या होगा? निरोगी होगा। तो रोजाना हम अपने मन में क्या भर रहे हैं और इसकी कीमत वे कैसे चुका रहे हैं, ये चीज़ों के ऊपर हमें क्या करना है? फोकस करना है। तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें कुछ खेलना नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। तो अगर हम अपने मन को सही भोजन देते हैं तो हमारा मन कैसा रहेगा? हल्का, शांत और खुश रहेगा। लेकिन अगर हम मन को सही भोजन नहीं दे रहे तो इसका विपरीत होगा, हमारा मन क्या होगा? अशांत होगा, मन में चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास 2 बॉक्स रहेंगे। एक बॉक्स रहेगा जिसके ऊपर लिखा होगा मन का पौष्टिक भोजन, और दूसरा बॉक्स रहेगा जिस पे लिखा होगा मन का जहरीला भोजन। राइट? और एक जब पार्टिसिपेंट आएगा तो उसके सामने एक और बॉक्स रहेगा जिसमें अलग अलग पर्चियाँ रहेगी, जिसमें पर्चियों पे मन के जो पौष्टिक भोजन है वो भी लिखे हुए होंगे, और उसके अंदर ही मिक्स होगा मन के जहरीले भोजन। तो उसमें पर्चियों पे कौन कौन से ऑप्शन होंगे तो यहाँ पे शो किया हुआ है। तो मन का पौष्टिक भोजन क्या होगा? शांति, आभार देना, दुआएं देना, ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना, सन्नाटा यानी एकांत में रहना, अच्छी बातें सोचना, अच्छी किताबें पढ़ना, सकारात्मक संगति में रहना, प्रेरणादायी वीडियो, सेवा करना, करुणा भाव। तो ये मन के क्या है? पौष्टिक भोजन। तो जो पॉइंट्स लिखे हुए ये एक एक पॉइंट्स की एक एक पर्ची रहेगी। और उसके विपरीत जो मन का जहरीला भोजन है
उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? गॉसिपिंग है, आलोचना यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, तुलना करना, कंपैरिजन, ईर्ष्या करना, गुस्सा, नेगेटिव खबरें पढ़ना, ज़्यादा देर तक मोबाइल रील्स देखना, फालतू बहस करना, ओवर थिंकिंग एंड शिकायतें। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट की एक एक पर्ची एक बॉक्स में मिक्स्ड रहेंगी। तो जो भी पार्टिसिपेंट आएगा उस पार्टिसिपेंट को क्या करना है, उसमें से पर्चियों को उठाना है। उठाने के बाद उसे क्या करना है, उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद मन का जो पौष्टिक आहार है उस बॉक्स में डालना है। और अगर नेगेटिव निकलता है तो उसको कौन से बॉक्स में डालना है? मन के लिए जो जहरीला भोजन है उस बॉक्स में क्या करना है, डालना है। और उसे इस चीज़ का क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है कि जिस तरह से शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह से मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो मन के भोजन क्या है? मन के भोजन है अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी संगति में रहना। तो ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए इन्हीं पॉइंट्स के बारे में उसे एक्सप्लेन करना है। तो व्यक्ति को 5, जो भी व्यक्ति आएगा उसे 5 रैंडम कार्ड चुनने दें। पहले जो बॉक्स रखा रहेगा उसमें से रैंडमली उसे कोई भी 5 कार्ड उठाना है। हर एक कार्ड पे एक एक भोजन लिखा हुआ है, चाहे वो पौष्टिक भी हो सकता है, चाहे वो जहरीला भी हो सकता है। और उसे महसूस हो कि अरे सच में मैं अपने मन को क्या खिला रहा हूँ। उसे दोनों बॉक्स दिखाए और कहे कि इन कार्डों को वही डालिए जो कार्ड आपके मन को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। राइट? तो आजकल तो कंपैरिजन, तुलना करना, क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना, शिकायतें करना, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आजकल सभी को बहुत हाई लेवल पे क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इन सब चीज़ों के विपरीत अगर अपने मन को शक्तिशाली बनाना है तो हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ों का एक्सप्लेनेशन उन्हें हमें देना है। तो जब ये चीज़ें सब पढ़ेंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि रोज़ हम अपने मन को कितने नेगेटिव विचार दे रहे हैं। और उनको ये भी समझाना है कि मन वही बनता है जो हम उसे रोज़ खिलाते हैं। सही चॉइस, सही लाइफ। और उसे हमें क्या करना है, एक टेक अवे पर्ची देनी है। तो टेक अवे पर्ची मतलब एक प्रिंट आउट रहेगा, उसके ऊपर अच्छे थॉट्स लिखे हुए रहेंगे, जिससे उसे ये रियलाइज होगा कि मन को भी शुद्ध भोजन की आवश्यकता है। तो उसे लास्ट में पूछना है कि आज से आप अपने मन को कौन सा जहरीला भोजन कम करेंगे जो उनकी लाइफ में है। तो उनसे पूछना है कि ये वही पॉइंट्स है जो ऊपर लिखे हुए थे, तो उनसे पूछना है कि इनमें से कौन सा जहरीला भोजन आप कम करेंगे या कम करने की कोशिश करेंगे। और उनको कम करने के लिए मुझे क्या करना है, उनको पौष्टिक भोजन देंगे। तो जहरीले भोजन को रिप्लेस करके पौष्टिक भोजन कौन सा देंगे वो उनसे हमें क्या करना है, पूछना है। तो क्योंकि जब हम पूछेंगे और वो आंसर करेंगे तो उनको उस चीज़ की महसूसता होगी, रियलाइजेशन होगा। तो जो आत्मा का मन है, जो सबसे शक्तिशाली और मुख्य शक्ति है, उसकी रियलाइजेशन सामने वाले को होगी कि मन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया है। क्लियर है ये गेम सभी को? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इस गेम में क्या होगा, स्टॉल लगा हुआ होगा, तो स्टॉल पे ये वाला जो चित्र है, ये बैनर पीछे लगा हुआ होगा, उसके सामने एक टेबल रखा हुआ होगा। टेबल पे 3 बॉक्स होंगे, 2 बॉक्स, एक बॉक्स पे लिखा होगा मन का पौष्टिक आहार, एक बॉक्स पे लिखा होगा मन का जहरीला भोजन या जहरीला आहार, और एक और बॉक्स होगा जिसमें पर्चियाँ मिक्स करके रखी हुई होंगी। तो जो भी पार्टिसिपेंट आएगा पहला गेम खेल के, वो इधर आएगा, उसको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि हमारा मन डस्टबिन नहीं है, हमारा मन क्या है, फ्लावर पॉट है, कूड़ेदान नहीं है। तो उसको ये एक्सप्लेन करने के बाद इस गेम पे लेके आना है ताकि वो रियलाइज़ कर पाए कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है, और मन को अगर हमने कंट्रोल किया, मन को सही जगह लेके जाए तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन सकता है। तो उसको रैंडमली 5 कार्ड चूज़ करने देने। 5 कार्ड चूज़ करने के बाद उसको पूछना है कि ये जहरीला भोजन है तो जहरीले में डालना है, पौष्टिक है तो पौष्टिक में डालना है। और आपकी लाइफ में इन भोजन में से कौन सा भोजन आपकी लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपके मन को कौन ज़्यादा प्रभावित करता है,
क्योंकि जितना हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे उतना उनको अनुभूति होगी, महसूसता होगी। वो इस गेम का मुख्य उद्देश्य। समझ में आ गया गेम सभी को? एक्टिविटी बेस्ड है। ओके, ओके। तो तीसरा जो गेम है, वो गेम खेलने से पहले जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उन्हें हमें क्या करना है, परमात्मा का परिचय देना है कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। तो परमात्मा क्या है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। वही हम सभी आत्माओं के क्या है? परम पिता है, शांति के और पवित्रता के सागर हैं, परम धाम में निवास करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये परम पिता परमात्मा का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? परम धाम। और परमात्मा धरती पर कब आते हैं? संगम युग पर आते हैं, हम सभी आत्माओं को मार्गदर्शन करने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए, राइट। तो परमात्मा का परिचय देना है। परमात्मा के परिचय के बाद परमात्मा के गुणों का परिचय देना है कि परमात्मा कौन है। तो परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा सुख का सागर है, परमात्मा पवित्रता का सागर है, विघ्न विनाशक है, सुख करता है, दुख हरता है। ये सारे परमात्मा के जो गुण हैं, इन गुणों से हमें उन्हें क्या करना है? परिचित कराना है। अच्छा, परिचित कराने के बाद हमें उसको एक गेम से जोड़ना है और उस गेम का नाम है रिंग द आइटम। और रिंग द आइटम को हमने जोड़ा है परमात्मा के साथ। अच्छा, ये गेम भी सबने देखा होगा, सबने खेला भी होगा। खेला है, नहीं खेला है? खेला है, राइट। तो ये जनरली जब हम मेले में जाते हैं तो ये गेम हमको देखने को मिलता है। एंड उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। 500 की नोट होती है, 2000 की भी नोट होती है, पार्ले जी बिस्किट भी होता है, खिलौने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके प्रति लोगों का मन क्या हो? आकर्षित हो। लेकिन यहाँ पे इस गेम में हम ये सारी चीज़ें नहीं रखने वाले हैं। तो इस गेम में भी रिंग्स है, रिंग्स पार्टिसिपेंट्स को फेंकनी है, लेकिन वहाँ पे जो रिंग्स में हमें डालना है वहाँ पे परमात्मा का गुण लिखा हुआ है कि परमात्मा आनंद के सागर है, परमात्मा शुभ चिंतक है, विघ्न विनाशक है। ये सारे गुण परमात्मा के लिखे हुए हैं। तो उनमें से कौन सा गुण मुझे अच्छा लगता है और कौन सा गुण मैं अपने अंदर धारण करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर क्या करना है? रिंग को फेंकना है। अच्छा, परमात्मा सुख का सागर है। सुख, ये गुण मुझे अगर बहुत पसंद है तो मैं परमात्मा के समान सुख का सागर कब बन सकता हूँ? तो जब मैं परमात्मा को याद करूँगा और उनकी उस क्वालिटी को क्या करूँगा? याद करूँगा, तब मेरा योग परमात्मा के साथ जुड़ेगा कि परमात्मा सुख का सागर है। तो परमात्मा सुखी कैसे बनाता है हम आत्माओं को, राइट। तो इसके ऊपर से हमें क्या करना है? पार्टिसिपेंट्स को समझाना है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो परमात्मा के गुण धीरे धीरे हम आत्माओं में क्या होते हैं? आने लगते हैं, और हम भी उन गुणों को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सामने टेबल पे ये बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये बॉक्सेस में क्वालिटीज़ लिखी हुई है और ये बॉक्सेस के अंदर हिडन छोटे छोटे गिफ्ट रहेंगे जो गिफ्ट दिखाई नहीं देंगे। तो पार्टिसिपेंट्स को क्या करना है? ये 8 चीज़ें टेबल पे या फर्श पे लेबल के साथ सजाई हुई रहेंगी। जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सुख के सागर है, शांति के सागर है, विघ्न, यही सारे स्टिकर्स हुए बॉक्सेस में छोटे छोटे गिफ्ट है। अच्छा, नियम और खेल का तरीका, हर खिलाड़ी को 5 रिंग्स मिलेंगी। खिलाड़ी को एक एक करके रिंग्स को फेंकना है। रिंग जिस वस्तु या गुण पे टिकेगी वो हमारे योग के परिणाम को क्या करेगी? डिसाइड करेगी, राइट। और जिस भी गुण पे वो रिंग जाएगा तो जो भी वहाँ पे भाई या बहन है उसको उस गुण को, परमात्मा के उस गुण को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। और वो गुण हमारे अंदर किस तरह से आ सकता है उसके बारे में क्या करना है? एक्सप्लेनेशन देना है।
उसका भी डिटेल इसमें बताया हुआ है कि मान लो अगर शांति पे आता है तो आपका योग शांति से जुड़ा। जब आप शिव बाबा, अब यहाँ पे शिव बाबा लिखा हुआ है, लेकिन जब हम प्रदर्शनी में जाएंगे तो हम वहाँ पे परमात्मा वर्ड यूज करते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा मन स्वतः क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो शांति आत्मा और परमात्मा दोनों का क्या है, मूल स्वरूप है। प्रेम, तो अगर किसी की रिंग प्रेम पे जाती है तो प्रेम को हमें समझाना है कि आपने प्रेम से कनेक्ट किया। तो परमात्मा का प्रेम कैसा होता है, निष्काम, निर्व्याज और अटूट है। तो उसी तरह अगर हम परमात्मा से याद लगाते हैं, योग लगाते हैं, परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो ये सच्चा प्रेम का गुण हमारे अंदर भी क्या होता है, जागृत होता है। तो इसी तरह हम उसको ज्ञान, आनंद, पवित्रता, शक्ति, सुख, सत्यता, इन गुणों के ऊपर से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। यही गुण वहाँ पे रहेंगे और इन गुण के आधार पे अगर किसी की रिंग किसी गुण पे जाती है तो उस गुण को हमें क्या करना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। क्लियर है गेम सभी को? तो इस गेम का मेन इंटेंशन क्या है, परमात्मा के गुणों से परिचय कराना। टेबल पे बॉक्सेस रखे हुए होंगे, बॉक्सेस के ऊपर परमात्मा के जो गुण है उनके स्टिकर्स लगाए हुए होंगे। उस बॉक्स के अंदर एक छोटे छोटे गिफ्ट होंगे। पार्टिसिपेंट को रिंग्स मिलेगी, उनको रिंग्स को क्या करना है, फेंकना है। तो जिस भी बॉक्स पे उनकी रिंग जाएगी उस गुण को उन्हें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जो गिफ्ट है वो देने का है। हाँ हाँ, गिफ्ट उसी में रखे हाँ, गिफ्ट देने, लेकिन गिफ्ट उनको बताना नहीं है कि उसमें क्या है। किसी एक बॉक्स में रहेगा, सैंपल के लिए रखा रहेगा। नहीं, अंदर का देना है, बॉक्स नहीं देना। बॉक्स में तो स्टिकर लगा हुआ है। हाँ, अगले गाड़ी करेगा अभी उसमें नया गिफ्ट रखेंगे। हम अभी डेमो दिखा रहे हैं, हम अभी लेना नहीं है। तो इसमें हम स्पिरिचुअलाइजेशन भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिंग के ऊपर अगर ध्यान से, अगर सटीक तरह से फेंकना है तो ध्यान, एकाग्रता और निशाना जरूरी है। उसी तरह अगर हमको ये गुण अपने अंदर लेने हैं तो एक स्पष्ट, एकाग्र और सीधी याद परमात्मा से होनी चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट जब हम प्रदर्शनी में एक्सप्लेन करते हैं, परमात्मा के साथ संबंध। तो परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है एंड जिस संबंध से हम जुड़ते हैं उस संबंध से हमें क्या प्राप्ति होती है, ये पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बैनर लगा हुआ होगा जिसमें परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, पिता के रूप में संबंध हम स्थापित करते हैं, शिक्षक के रूप में संबंध, सद्गुरु, मित्र, माता, मार्गदर्शक, हम और भी संबंध परमात्मा के साथ स्थापित कर सकते हैं। तो ये भी एक्टिविटी गेम है, एक्टिविटी बेस्ड। इसमें टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ होगा और उसमें ये 7 पर्चियाँ होंगी जिस पे लिखा होगा माली, सर्जन, व्यवसायी, जौहरी, पिता, शिक्षक और दोस्त। अच्छा, तो जो भी पार्टिसिपेंट आएगा वो पार्टिसिपेंट एक पर्ची इसमें से क्या करेगा, उठाएगा। उठाने के बाद जो भी पर्ची आएगी तो उस पर्ची पे जो भी संबंध परमात्मा का लिखा हुआ है, तो परमात्मा उस संबंध से हमें कैसे, उस संबंध से हम परमात्मा से कैसे जुड़ते हैं और परमात्मा उस संबंध में हमारे लिए क्या करता है, किस तरह से हेल्पफुल है, ये पॉइंट हमें क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। राइट? तो ईश्वर हमें हर दिन किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, संभालते हैं। ये अनुभव की बात है। तो पार्टिसिपेंट क्या करेगा, बॉक्स में से एक पर्ची उठाएगा और देखेगा कि उस पर्ची में कौन सा संबंध लिखा हुआ है और आज ईश्वर आपको किस रूप में मदद दे रहे हैं, ये पार्टिसिपेंट को
एक्सप्लेन करेंगे। कौन? जो भी भाई या बहन इस गेम पे रहेंगे वो। तो जैसे माली आया तो ईश्वर माली की तरह कैसे काम करता है, तो वे मेरे भीतर की अच्छी गुणों की खेती करते हैं, मेरे जीवन की मिट्टी को नरम, साफ और उर्वर बनाते हैं। मुख्य संदेश क्या है? कांटे हटते हैं और फूल खिलते हैं। अच्छा, तो परमात्मा गार्डनर कैसे है? अभी यहाँ पे अगर पॉइंट्स देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा रे इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन हम अपने अनुभव से भी क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें बताया परमात्मा वे मेरे अंदर अच्छे गुणों की खेती करते हैं। तो हमारे अच्छे गुण कौन से हैं? हमारे अच्छे गुण कौन से हैं? सुख, शांति, पवित्रता, आत्मा के जो 7 बेसिक गुण हैं। अच्छा, वो गुणों की प्राप्ति हमें परमात्मा से कैसे होती है? तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो उन गुणों को हम परमात्मा से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और जब उन गुणों को प्राप्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जीवन है वो क्या होने लगता है? सहज होने लगता है, सुखी होने लगता है। अच्छा, ईश्वर सर्जन है। सर्जन यानी कौन? डॉक्टर, जो ऑपरेशन करता है, राइट। तो परमात्मा कौन सा ऑपरेशन करते हैं? हमारे मन के अंदर के जो विकार हैं उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। तो वे मेरे अंदर की दर्द, चोट और पुराने घावों को धीरे धीरे ठीक करते हैं। ये कौन से घाव है? जो मन पे लगे हुए घाव हैं। किसी के मन में दुख है, क्रोध है, अशांति है, तो ये सारे जो अवगुण है, मन पे लगे हुए घाव है जो हमें तकलीफ देते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, ये जो तकलीफ है ये हमें बहुत परेशान करते हैं। तो इन घावों से परमात्मा हमें क्या करता है? मुक्त करता है। इसलिए परमात्मा क्या है? सर्जन है, राइट। तो जैसे दिल की सफाई कर रहे हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम ये सारी बातें कहाँ पे छोड़ देते हैं? परमात्मा के पास छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें परमात्मा को अर्पण कर देते हैं और हमारा मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। ईश्वर व्यवसायी है, बिजनेसमैन। वो सिखाते हैं कि असली लाभ क्या है? समय, शांति और अच्छे कर्म। आज के समय में वे घाटा होने नहीं देते, समझदारी से करते। तो यहाँ पे क्या सीख देते हैं? कि सही लेन देन से जीवन में लाभ बना रहता है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी क्या मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी क्या मिलेगा? बुरा ही मिलेगा। तो परमात्मा हमेशा हमें क्या करते हैं? अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश्वर जैसे जौहरी, वे हर इंसान में छुपा हुआ हीरा देखते हैं और मेरी चमक को फिर से निखारते हैं। बहुत सारे लोग एकदम डिसहार्टेड हो जाते हैं ना, एकदम निराश हो जाते हैं, अपने आप को बहुत कोसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा हमें बताता है कि हर एक आत्मा में वही गुण है जो सभी आत्माओं में है। कौन से? सुख, शांति, पवित्रता, ये गुण सभी में है। किसी के उभरे हुए हैं तो किसी के बहुत दबे हुए हैं। तो जिनके बहुत दबे हुए हैं अगर वो परमात्मा से ध्यान लगाते हैं तो उनके गुण भी धीरे धीरे क्या करते हैं? उभरते हैं। तो उसी तरह परमात्मा हमें क्या करते हैं? निखारते हैं। निखारते यानी पॉलिश करते हैं। तो इसी तरह हमें ये बाकी के पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करने कि ईश्वर पिता की तरह कैसे हमें हेल्प करता है, ईश्वर शिक्षक की तरह कैसे हमें हेल्प करता है, दोस्त की तरह। और लास्ट में कंक्लूजन क्या देना है? कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक शक्ति है जो हमेशा हमें अपनी छत्र छाया में रखती है। तो उसे हम अलग अलग संबंधों से भी क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और हम करते ही आए हैं। हमें सामने वाला जो पार्टिसिपेंट आएगा उसे भी उन पॉइंट्स को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स 7 ही रखे हैं। तो 7 पर्चियाँ रैंडमली रहेंगी, उसमें से पार्टिसिपेंट को एक पर्ची उठानी है और उस पर्ची के ऊपर पार्टिसिपेंट को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, सामने वाले को समझाना है कि ईश्वर से हमारा क्या क्या संबंध है और ईश्वर से हम संबंध जोड़ कैसे सकते हैं। और ये होने के बाद लास्ट में हम उन्हें टेक अवे पॉइंट्स देंगे। तो टेक अवे पॉइंट्स मतलब एक A4 साइज पेपर रहेगा जिसके ऊपर परमात्मा के जो सारे संबंध है उससे कैसे स्थापित कर सकते हैं और उससे संबंधित एक छोटी सी कमेंट्री उसमें लिखी हुई रहेगी। तो जो भी संबंध हम परमात्मा से स्थापित करते हैं उससे रिलेटेड पर्ची या टेक अवे पॉइंट की जो पर्ची है वो हम उनको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। गेम क्लियर है सभी को? एक्टिविटी क्लियर है ये वाली?
राइट। ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है। बॉक्स रहेगा, परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध है उससे रिलेटेड पर्ची रहेगी। पार्टिसिपेंट आएगा, पर्ची को उठाएगा और जो भी पर्ची पे संबंध लिखा हुआ है वो संबंध हम परमपिता परमात्मा के साथ कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसका क्या महत्व है और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन होने के बाद उसे हमें ये प्रिंट आउट पेज क्या करना है, एज अ गिफ्ट टेक अवे क्या करना है, देना है, जिसमें सातों संबंधों से रिलेटेड छोटी छोटी कमेंट्रीज और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, इधर नहीं है कमेंट्री, वो जो टेक अवे है जो हम पार्टिसिपेंट आएंगे उनको देंगे उसमें छोटी कमेंट्रीज लिखी हुई है। वो हैंडआउट्स हमें भी मिल सकते हैं। मतलब अगर मुझे एक्सप्लेन करना, अगर कोई उस गेम में भाई या बहन है उसको ये संबंध एक्सप्लेन करना है तो उसको वो हैंडआउट्स एज अ हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उस पॉइंट्स के आधार पे वो पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये गेम के लिए कोई नाम देना चाहता है? मेघा ना? सोनू भाई ने भी हाथ उठाया कुछ। सविता बहन, आर्ट गेम्स। अच्छा, प्रदर्शनी का जो नेक्स्ट पॉइंट होता है विश्व नाटक चक्र, यानी हमारा सृष्टि चक्र का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले ये सृष्टि चक्र को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कितने वर्षों का है? 5000 वर्षों का। तो इसमें जो चक्र है वो कैसे फिरेगा, कैसे घूमता है? सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग से फिर संगम, संगम से फिर से सतयुग। तो ये चक्र इस तरह से ही फिरता रहता है। और जब सतयुग से वो चक्र फिरता है तो वहाँ से ही धीरे धीरे आत्मा में कलाएं धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और द्वापर जब शुरू होता है तो वहाँ से कला गिरने की तीव्रता बढ़ जाती है, वहाँ से आध्यात्मिक पतन दर्शाया गया। तो ये नाटक क्या है, बहुत ही सटीक है और लाभकारी है, क्योंकि ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है। राइट। तो जब हम इस पॉइंट को समझते हैं, ड्रामा कल्याणकारी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इससे हमारे अंदर क्या होता है, धैर्य और वैराग्य आता है। अच्छा, तो इसके लिए कौन सा गेम हम लोगों ने रखा है? तो इसके लिए गेम का जो नाम है द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल क्लॉक एडवेंचर। नाम जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है। राइट। अभी इस चित्र में दिखाया हुआ है कि एक क्लॉक है, एक व्यक्ति सामने जा रहा है, उसे पहचानना है कि अभी कौन सा समय चल रहा है। तो हमारा इस चक्र में मेन क्या होता है कि सामने वाले को रियलाइज करवाना कि अभी का जो समय चल रहा है वो बदलाव का समय, ट्रांसफॉर्मेशन का समय। अभी के समय में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके हम क्या कर रहे हैं, एक नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। हम अपने आप को बदल रहे हैं, मनुष्य से क्या बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये सामने वाले को क्या करना है, रियलाइज करवाना है। तो उस गेम पे जाने से पहले सतयुग कैसा है, त्रेता युग कैसा है, द्वापर युग कैसा है, कलयुग कैसा है, इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देना है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन होने के बाद फिर गेम पे जाना है। राइट। समय तो गोल गोल घूमता है, लेकिन सच में हम इस समय जहाँ पर है वो बहुत बड़े बदलाव का समय है। बहुत बड़े बदलाव से ये सृष्टि क्या कर रही है, गुजर रही है। ये उनको एक्सप्लेन करना है। और जो ये सृष्टि चक्र हम देखते हैं ना, तो इस सृष्टि चक्र में 4 युग है। एक है सतयुग युग, द्वापर युग और
तो ये चित्र एक्सप्लेन करने के बाद फिर गेम पे जाना है। तो वहाँ पे अगेन एक बॉक्स रहेगा, बॉक्स में बहुत सारी पर्चियाँ रहेंगी जो अभी आपको भाई ने दिखाई, उसके ऊपर सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे, वो क्लू की तरह होंगे। वो सेंटेंसेस पढ़ने के बाद उसको बताना है कि ये सेंटेंस कौन से युग के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये कौन से युग के लिए है, वो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो सतयुग और त्रेता के जो सेंटेंसेस है वो कॉमन है, क्योंकि हम उसको डिफ्रेंशिएट वहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों भी युग ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, स्वर्ग है। तो दोनों के भी जो क्लूज है वो सेम है। द्वापर के क्लू अलग है, कलयुग के क्लू अलग है और संगम युग के क्लू अलग है। तो ये सृष्टि चक्र जब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बाद एक बॉक्स रखेंगे, बॉक्स में सारे क्लूज लिखे हुए हैं, वो एक पर्ची उसे निकालनी है और उसे पढ़नी है। पढ़ने के बाद वो क्लू से उसको बताना है कि वो क्लू कौन से युग को दर्शाता है, वो सेंटेंस कौन से युग के लिए है। तो उसको युग का नाम बताना है, उसे क्या करना है, युग का नाम बताना। जैसे अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सतयुग और त्रेता युग के लिए क्या क्लू है कि यहाँ लोग एक दूसरे से नहीं लड़ते, शेर और बकरी भी एक घाट से पानी पीते हैं या पीती है। तो ये सेंटेंस अगर उसके पास आएगा तो ये सेंटेंस कौन से युग के लिए एप्लीकेबल है, सतयुग के लिए। मेरी बैटरी 100% चार्ज, वो भी बिना पावर बैंक के, कौन से युग के लिए, सतयुग त्रेता के लिए। तो ये इसमें 10 पॉइंट्स हैं। तो पहले हमने क्या किया, 5 सतयुग 5 त्रेता, लेकिन सतयुग और त्रेता में उनको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, सतयुग और त्रेता दोनों के क्लूज क्या कर दिए, सेम कर दिए। अच्छा, द्वापर युग के लिए क्या है, नॉलेज बढ़ी लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी बढ़ा। नॉलेज बढ़ी पर शांति कम हो गई, टेम्पल्स बने मतलब पावर थोड़ा लो सिग्नल होने लगा, लोग भगवान को ढूंढने लगे और खुद को भूलने लगे, शेयरिंग कम और कंपेयरिंग ज़्यादा। इसी तरह कलयुग के भी पॉइंट्स हैं, सतयुग के पॉइंट्स हैं। तो उससे क्या करना है, क्लू देने के बाद पूछना है कि ये क्लू कौन से युग के लिए है। तो पार्टिसिपेंट को अनुमान लगाना है कि आज की दुनिया इन 4 में से किस मोड पर है। उसे 12 सेकंड में बताना है। यहाँ पे हमने समय 12 लिखा है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कौन सा युग है, क्लू के बाद उसे पूछना है ये कौन से युग के लिए है, क्यों और उसकी खासियत क्या है, और आज की दुनिया को आप कैसे रिलेट करते हो। तो यह गेम हमें क्या बताता है कि मनुष्य की कहानी हमेशा चक्र में चलती रहती है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे थे, पीक पे, यानी आत्मा के सारे गुण क्या थे, फुल्ली चार्ज थे। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, यानी चार्ज कम होते गए, यानी कलाएं कम होती गई। फिर क्या हुआ, राइज हुआ, राइज यानी परमात्मा का ज्ञान मिला। तो अब हम कौन से मोड में, राइज मोड में। अब राइज होने के बाद जब फिर से राइज होकर के पीक पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे परमात्मा क्या करेगा, रीसेट का बटन दबाएगा और फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, सतयुग से स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट हमें क्या करना है, सामने वाले को एक्सप्लेन करना है। तो उसे बाद में ये भी बताना है कि ये दुनिया अभी रीसेट मोड में, यहाँ पे लोगों का मानसिक तनाव बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी रफ्तार में, जितनी टेक्नोलॉजी हमने बचपन में नहीं देखी थी उतने पिछले 2 साल में देख ली है। मनुष्य उतना ही अशांत और दुखी होता जा रहा है और लोग फिर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इरा। ये पॉइंट्स उनको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। गेम खत्म हो जाएगा, गेम खेलने के बाद जब वो जाने वाले होंगे तो गेम का क्लोजिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गेम में हमने क्या सीखा ये उनको समझाना जरूरी है। क्लियर है? ये जो है क्लोजिंग का क्या उनको बोलना है? क्लोजिंग का उन्हें ये बताना है कि अभी की दुनिया रीसेट मोड में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर गोइंग थ्रू अ हाईली ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो अभी जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, लोगों का मानसिक तनाव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जितनी टेक्नोलॉजी हमने बचपन में नहीं देखी तो उतनी सारी टेक्नोलॉजी पिछले कई सालों में हमने 4-5 सालों में देखी है कि दुनिया कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। हमने बहुत सारे आरामदायक चीज़ें
मनुष्य को सुखी बनाने की चीज़ें खोजी हैं, लेकिन जितना हम उतना खोजते जा रहे हैं उतना ही हम क्या होते जा रहे हैं, अशांत, दुखी होते जा रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं। और अब दुनिया फिर से स्पिरिचुअलिटी सीखने की तरफ बढ़ रही है। इस समय अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि ये सारे झमेलों से हमें बाहर निकालने वाला कौन है? अध्यात्म ही निकालने वाला है। ये चीज़ें उनको समझानी। जो नेक्स्ट गेम है 84 जन्मों की सीढ़ी। जो सीढ़ी का चित्र है, तो प्रदर्शनी में सबसे पहले सीढ़ी के चित्र को एक्सप्लेन किया जाएगा पूर्ण शुद्धता से पूर्ण अशुद्धता की ओर, और 4 युग चरण आध्यात्मिक शक्ति किस तरह से कम होती गई और किस तरह से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो संगम युग पर हम क्या करते हैं, राजयोग सीखते हैं, और राजयोग के माध्यम से हम पुनः अपने उत्थान की जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें 84 जन्मों की सीढ़ी, इस गेम को एक्सप्लेन करने के लिए जो गेम हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, दैट इज वैल्यू बेस्ड सांप सीढ़ी का गेम। तो इसमें चित्र दिख रहा है, राइट? ये वाला जो चित्र है, ये इस तरह का चित्र रहेगा। तो सांप सीढ़ी तो सभी ने खेली है, जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं उसी तरह से ये गेम खेलना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, और न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी डाइस रहेगा डाइस को क्या करेंगे, रोल करेंगे। डाइस रोल करने के बाद जो भी नंबर्स आएंगे 2, 3, तो उसको हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो इसमें 2 चीज़ें दी हुई है, क्वालिटीज़ दिया हुआ है और एक जो वॉइसेस है वो दिया हुआ है। तो अगर कोई अच्छा गुण है तो सीढ़ी चढ़ते हैं, और अगर कोई बुरा गुण है तो सांप क्या करता है, काटता है, और हम सीढ़ी क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं। तो गुण किस तरह हमें उत्थान की तरफ लेके जाते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं, और अवगुण किस तरह हमें पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो इस गेम में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इस गेम का उद्देश्य क्या है, तो ये जो खेल है, ये जो सीढ़ी का चित्र है उसको क्या करता है, शो करता है। सीढ़ी पे भी क्या हुआ कि शुरुआत में जब आत्मा सर्वगुण संपन्न थी, तो वहाँ से जैसे जैसे सीढ़ी से नीचे की तरफ आते गए, आत्मा के अंदर गुण कम और अवगुण क्या होने लगे, बढ़ने लगे। तो ये गेम हमें ये शो करेगा कि अगर गुण आत्मा के अंदर है और गुण से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अवगुण से हम कहाँ पे जाते हैं, पीछे की तरफ, यानी नीचे की तरफ उतरते हैं। तो जहाँ अच्छे गुण सीढ़ियाँ हमें ऊपर उठाती है, बुरे संस्कार दुर्गुण सांप हमें क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो ये गेम इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं, 2-3 लोग साथ में हैं तो भी खेल सकते हैं। तो क्या करना है, डाइस लेना है, डाइस को रोल करना है। डाइस को रोल करने के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो जाएंगे, आगे जाएंगे। अगर समझो ए पर है और 1 आता है तो वहाँ पे नोबल, तो उस गुण को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर 3 पे जाते हैं तो वहाँ पे एंथुजियास्टिक है, तो हम सीढ़ी चढ़ते हैं, यानी उत्साही है। तो उत्साह मतलब क्या, उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और फॉर एग्जांपल हम 20 पे पहुँचे, जहाँ पे लिखा एरोगेंट, यानी अहंकार भरा व्यवहार है, बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है, यानी सांप काटता है, वो हमें कहाँ पे लेके आता है, फिर से नीचे की तरफ लेके आता है। तो गुण हमें ऊपर उठाते हैं, अवगुण हमें नीचे की तरफ लेके जाते हैं, ये वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जो आपका हैंडआउट है ना, वो हैंडआउट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अ न्यू स्टार्ट मतलब नई शुरुआत, मतलब नया सोच, नया उत्साह। नोबल मतलब उदार, मर्यादित। तो जैसे जैसे हमारी सोच ऊंची होती है, शालीनता वाला व्यवहार होता है, तो वो हमें कहाँ तक पहुँचाता है, 14 नंबर की सीढ़ी तक पहुँचाता है। नहीं, यहाँ पे वो सीढ़ी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है बट वो सीढ़ी इसमें नहीं है। तो हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, उच्च बना सकते हैं, उच्च व्यवहार से। सारे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एंथुजियास्टिक यानी उत्साही, हर काम में जोश और एनर्जी। होपलेस यानी निराश, तो निराश व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, यानी उसकी स्पीड क्या रहेगी, स्लो रहेगी। स्टेबल, जिसका मन स्थिर है, शांत है, संतुलित है, वो क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। सपोर्टिव, दूसरों को मदद करने वाला। तो आपके हैंडआउट में ये सारे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 1 से लेके 21, राइट।
तो जो भी गेम खेलेगा तो गेम खेलते खेलते हमें क्या करना है, ये पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो न्यू एज यानी नया युग, जहाँ पे जीवन प्राप्ति क्या होगी, गुण सकारात्मक सोच श्रेष्ठ कर्मों से बना हुआ नया सुखद और सुंदर भविष्य। तो हर खिलाड़ी, जो खिलाड़ी लास्ट में पहुंचेगा वो क्या होगा, विनर होगा यानी जीत जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने आप को गुणों से सजाना है और अवगुणों से अपने आप को बचाना है। किसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना है, सोच समझ के सही विचार करके आगे की तरफ बढ़ना है। ये हम उनको मैसेज दे सकते हैं। ये गेम का ड्यूरेशन कितना है? नहीं, इसीलिए इसमें नंबर बहुत कम है। ड्यूरेशन कुछ डिसाइड करना चाहिए। ज़्यादा लोग रहेंगे तो इसमें समय ज़्यादा लग सकता है। किसी को अगर वो सांप बार बार काटता रहेगा तो बार बार नीचे ही आता रहेगा। तो हम समय के बारे में सोच सकते हैं। इसमें एक और गेम है, मतलब इसके साथ में रहेगा, जो छोटे बच्चों के लिए जो सांप सीढ़ी का गेम है उसको रोलिंग स्नेक एंड लैडर बोलते हैं। तो उसमें क्या है ना कि उसमें एक फ्रेम बना हुआ है ऊपर की तरफ, तो इसको हम फ्लैट ही रखेंगे और अगर हम सांप पे आते हैं ना तो हमारा जो डाइस है वो सर्कुलर शेप वाला है, बॉल के जैसा है। और जैसे हम उसको किसी सांप के ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली रोल होकर के वो नीचे की तरफ आता है। तो उससे हमें ये शो होता है कि सांप ने अगर काटा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी स्थिति है वो कहाँ पे आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। सीढ़ी पे रखते हैं तो ऊपर तो ये ऐसा डिसाइड किया कि उसमें छोटे बच्चे भी बहुत आएंगे, तो छोटे बच्चों गेम के साथ में कर सकते हैं। अपने आप नीचे जाता है, सीढ़ी पे रखते हैं। तो वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स में हैंडआउट्स में हैं। छोटे छोटे गुण हमें ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, अच्छी आदतें ऊंचाई पे लेके जाएंगी, बुरी आदतें हमें नीचे की तरफ लेकर आएगी। क्लियर है गेम सभी को? इसमें हम टाइम लिमिट के बारे में सोच सकते हैं। ओके, लास्ट गेम है जो कर्म को रिसेंबल करता है। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म क्या करते हैं, फल लाते हैं। अच्छे विचार अच्छे फल लाएंगे और बुरे विचार क्या करेंगे, बुरे फल लाएंगे। तो शुद्ध कर्म शांति और समृद्धि लाते हैं। ईश्वर का स्मरण हमारे पिछले कर्मों को क्या करता है, भस्म कर देता है। तो ये जो गेम है ये है जीवन का पेड़ अच्छे कर्मों से हरा भरा। जीवन का पेड़ अच्छे कर्मों से हरा भरा। तो ये एक्टिविटी है, इसमें कोई गेम खेलना नहीं है। इसमें पार्टिसिपेंट को हम क्या करेंगे, जो पत्तियां होती है पत्तियों के शेप का एक क्या करेंगे, कार्ड देंगे और उसे ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस ये रहेंगे ABCD से लेकर के H तक। तो उसमें से हम उसे पूछेंगे कि आप अपने जीवन में कौन से ऑप्शंस को चूज करना चाहेंगे या अपने जीवन के झाड़ में कौन से पॉइंट को ऐड करना चाहेंगे। तो ये ऑप्शंस उसके सामने रहेंगे। तो अच्छे विचार हैं, मीठे बोल, बिना स्वार्थ के मदद करना, गुस्से में तुरंत जवाब न देना, जो मिला है उसकी कद्र करे और शुक्रिया बोले, दिल से माफ करे, सरलता से और हल्के मन से जिए, हर दिन थोड़ी देर ईश्वर को याद करे। तो वो अपने जीवन में कौन से पॉइंट को जोड़ना चाहता है ये उसके चॉइस के ऊपर रहेगा। इसमें से जो भी ऑप्शन वो चूज करेगा उसको उस पत्ती पे उस पॉइंट से रिलेटेड विचार को क्या करना है, लिखना है। लिखने के बाद वो इस बैनर यानी इस बैनर के पास जाएगा। जाने के बाद उस पत्ती को वहाँ पे स्टिक करेगा और सेल्फी निकालेगा। और वो सेल्फी निकालने के बाद वो सेल्फी सोशल मीडिया पे वो क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। तो उन्हें हमें पूछना है कि इन सारे पॉइंट्स में से आप कौन सी पॉइंट अपने जीवन में अपनाएंगे, कौन सी अच्छाई अपने जीवन में लेके आएंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए आप वो बोल सकता है कि मैं गुस्सा होऊंगा तो मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूँगा, ये पॉइंट मुझे मेरे जीवन में लाना है। मुझे हर दिन थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, तो वो उस पत्ती पे लिखेगा और यहाँ पर लेकर आएगा। आगे कौन आना चाहता है? परसों आपने करवाया वही गेम है ना? हाँ, ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, उनको बताना है कि पेड़ के पास जाना है ना, तो वहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराना है, मुस्कुराने के बाद सेल्फी निकालना है और सोशल मीडिया पे हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके साथ क्या नाम है? नहीं, मैगी नहीं, चिपका चिपकाने का कुछ
स्टिकर शीट रहेगी। स्टिकर दोनों का सेवन और कोई दो लोग आ जाएंगे प्लीज। उसको नहीं है स्माइल हंसो। पीछे का स्टिकर इसमें स्टिकर लगा हुआ है, खाली स्टिकर निकालना है। सेल्फी लो मेरी। कोई भी अक्षर आपको बड़ा सिर्फ ये पहला अक्षर है। हाँ। ये एक एक्टिविटी ऐसी है ना, ये हर जगह एडजस्ट हो जाती है। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। और किसी ने नाम नहीं दिया है वो दे सकते हैं। किसने एक